तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ रहस्यमय फैक्ट बताने वाला हूँ। जैसे कि ये हवाई चप्पल हवा में तो उड़ती नहीं, फिर भी इसे हवाई चप्पल क्यों कहते हैं। एक ऐसा पेड़ जिसपे महिलाएं उगती है। आखिर चूहों पर ही क्यों किया जाता है एक्सपेरिमेंट। पार्सल के डब्बे ब्राउन कलर के ही क्यों होते हैं। आखिर स्लीप पैरालिसिस क्या होता है और इससे जागे कैसे। और भी काफी सारे मजेदार फैक्ट तो वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला फ्रेंड्स, अगर आप वेजिटेरियन है या किसी वजह से चिकन नहीं खा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको चिकन का स्वाद लेना है तो ये मशरूम आपके लिए है। इस मशरूम का नाम लेटिपोरस सल्फ्यूरस है और उसका स्वाद बिल्कुल चिकन जैसा होता है। इसे चिकन ऑफ द वुड के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के मशरूम यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, अपने पेड़ पर आम, लीची, सेब या पपीता तो लगते देखे ही होंगे, लेकिन क्या आप यकीन कर पाएंगे कि दुनिया में एक ऐसा पेड़ भी है जिसपे औरत के शरीर जैसा फल होता है। जी हाँ, सोशल मीडिया पे यह पेड़ और उसका फल चर्चा का विषय बने हुए हैं। पेड़ थाईलैंड में स्थित है और बताया जा रहा है कि इसके फल का आकार किसी महिला के शरीर जैसा है। स्थानीय लोग इस पेड़ को नेरीफोन के नाम से पुकारते हैं और इसके प्रति उनमें काफी गहरी आस्था भी है। वैसे यह पेड़ बौद्ध मान्यताएं से भी जुड़ी हुई है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार इस पेड़ को भगवान ने खुद थाईलैंड में हिमाफन के जंगलों में लगाया था। और भी कई सारी मान्यताएं हैं और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इसे एक टेक्निक से उगाया गया है जिसमें फलों को ढांचे में लगा दिया जाता है जिससे वह उसी शेप में ग्रो होते हैं। तीसरा, हम सबने बचपन से ही हवाई चप्पल का नाम सुना है। इसका इस्तेमाल सभी रोजाना करते हैं, पर इसे हवाई चप्पल ही क्यों कहते हैं जबकि ये हवा में तो उड़ता नहीं। हाँ, कभी कभी उड़ते हैं। दरअसल हवाई चप्पल का नाम उसकी उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार अमेरिका में एक आइलैंड है, हवाई आइलैंड। उस आइलैंड पर एक खास तरह का पेड़ मिलता है जिसे टी के नाम से जाना जाता है। इस पेड़ से एक केमिकल मिलता है जो रबर के साथ मिलाकर एक फैब्रिक तैयार किया जाता है जो काफी लचीला होता है और इसी फैब्रिक से चप्पल बनाई जाती है। तो यही फुद्दू सा कारण है कि आइलैंड का हवाई तो हवाई चप्पल। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कई सारी साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा होगा कि टाइम को कभी कभी रोक देते हैं और जो मन चाहे वह कर रहे हैं। पर आप भी सोचते होंगे कि क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है, लेकिन नो, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि अगर टाइम को रोक दिया जाए तो आप कुछ देख नहीं पाएंगे। क्योंकि हम लोग तभी देख पाते हैं जब लाइट फोटोन हमारे आंखों के रेटिना में हिट करता है और टाइम रोकने के कारण लाइट फोटोन भी फ्रीज हो जाएगा। तो लाइट फोटोन हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाएगा, इसलिए हम देख भी नहीं पाएंगे। पांचवा, क्या आपको पता है आप लोग जो समोसा खाते हैं उसका आविष्कार कैसे और कब हुआ था? मैं आपको बताता हूँ। तो समोसा का आविष्कार ईरान में 11वीं सदी में हुआ था और फिर 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता से मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में भारत लाया गया था। उस समय समोसे में मांस भरने का रिवाज था, लेकिन 16वीं सदी में पुर्तगाली जब भारत आए तो आलू साथ लेकर आया और उसी समय से समोसे में आलू भरकर बनाया जाने लगा। छठा, आप लोग सोचते होंगे कि किसी तरह की दवाई की टेस्टिंग या किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो बेचारे चूहों पर ही क्यों किया जाता है। मोस्टली चूहे ही क्यों बलि का बकरा बनते हैं। वेल, इसके पीछे एक खास कारण है। पहली बात तो ये कि चूहे एक ऐसा जीव है जो मानव की तरह ही एक मैमल है। चूहे की कोशिकाएं भी इंसानों की तरह ही होती है, इसलिए अगर कोई प्रयोग चूहे पर सफल हो जाता है तो इंसानों पर भी सफल होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। हालांकि चिंपैंजी और बंदर पर भी ये प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन चूहे का आकार छोटा होता है जिससे उन्हें लैब में अच्छी तरह से रखा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूहों का जीवन काल छोटा होता है जिससे दवाई का परिणाम जल्द ही आ जाता है। मतलब कि मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी के दवाई की टेस्टिंग करनी है तो चूहे 21 दिन में ही बच्चे को जन्म दे देते हैं। तो चूहे पर टेस्टिंग करने से थोड़े ही दिनों में रिजल्ट आ जाता है। यही कारण है कि मोस्टली चूहे को ही एक्सपेरिमेंट के लिए चुना जाता है। फ्रेंड्स, आपने फिल्म राजी देखी है तो मैं आपको बता दूं कि यह सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी और आलिया भट्ट ने जिस लड़की का किरदार निभाया था उस लड़की का असली नाम सहमत खान था, जो एक भारतीय कश्मीरी जासूस थी और पाकिस्तान में एक आर्मी अफसर की वाइफ बन भारत के लिए जासूसी करने गई थी। 1971 की जंग के दौरान उनकी दी गई जानकारी से हमारे कई भारतीय सैनिकों की जान बची थी। ऑटो फ्रेंड्स, क्या आपको कभी किसी मधुमक्खी ने काटा है? अगर हाँ तो इसके पीछे कुछ तो वजह जरूर होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मधुमक्खी डंक मारने के कुछ समय बाद ही मर जाती है, क्योंकि डंक मारने के बाद वो अपना स्टिंगर यानी डंक बाहर नहीं खींच पाती है जिससे उसका स्टिंगर टूट जाता है और साथ ही उसका पेट, मांसपेशी और आंत डैमेज हो जाते हैं या तो कभी कभी ये डंक के साथ ही बाहर आ जाते हैं जो इसके मौत का कारण बन जाता है। नवा, आई एम श्योर आप लोगों ने या आपके परिवार के सदस्यों ने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, पर क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आखिर क्यों ये डब्बे हमेशा ब्राउन कलर के ही होते हैं? दरअसल कोरियर के बॉक्स जिसमें हमारे पार्सल आते हैं वो कॉर्पोरेट से बना होता है, वही कॉर्पोरेट पूरा का पूरा पेपर से बना होता है। अब आप ये बात तो जानते होंगे कि जो नेचुरल पेपर होते हैं उन्हें ब्लीच नहीं किया जाता है, इसी कारण से वह ब्राउन कलर के होते हैं। नहीं जानते? कोई बात नहीं, अब तो जान गए। तो नेचुरल पेपर को ब्लीच करके ही व्हाइट किया जाता है ताकि हम उसमें आसानी से लिख सकें, और ये डब्बे लिखने के काम में तो आते नहीं, इसलिए उसे व्हाइट करने में पैसा खर्च नहीं किया जाता है। 10वां, दुनिया में कई सारे लोग हैं जिन्होंने स्लीप पैरालिसिस का अनुभव किया होगा। जिनको भी नहीं पता है कि स्लीप पैरालिसिस क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि यह वह अवस्था है जिसमें आप नींद में तो रहते हो लेकिन आपके अगल बगल क्या चल रहा
होता है वह सब पता होता है और आप देख भी सकते हो, पर आप चाहकर भी अपने नींद से उठ नहीं पाते हैं, जैसे कि आपका शरीर जम गया हो। जिनको ये पहली बार होता है वह काफी डर जाते हैं और अगर आप अंधेरे कमरे में सोए हो तो भाई साहब आपकी हवा टाइट हो जाएगी, क्योंकि आप अंधेरे में कुछ से कुछ देखने लग जाओगे जो सच में वहाँ नहीं होगा। समझ रहे हो ना मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। और सवा सत्यानाश तो तब होगा जब आप हिल भी नहीं पाओगे, मतलब आपको दिख रहा है कि सामने कुछ है पर आप मूव नहीं कर पाओगे। ऐसे में अगर आपको स्लीप पैरालिसिस को तोड़ना है और नींद से जागना है तो आप अपने पैर हाथ को हिलाना शुरू कर दें और तब तक हिलाते रहे जब तक कि आप नींद से जाग ना जाएं। लिटरली भाई साहब मैंने कई बार स्लीप पैरालिसिस का अनुभव किया है और हर बार मेरी हालत खराब हो जाती है। 11 फ्रेंड्स, आप लोगों ने कई सारे अमीर लोगों को देखा होगा कई तरह के शौक रखते हुए, जैसे कोई महंगे महंगे कार कलेक्ट करता है, महंगे महंगे बाइक कलेक्ट करता है और पता नहीं क्या क्या कलेक्ट करके रखते हैं। पर बिल गेट्स, आई एम श्योर इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ये अपने ऑफिस के कैबिनेट में फिजिकल एलिमेंट कलेक्ट करके रखते हैं। इनके कैबिनेट में 118 एलिमेंट में से 85 एलिमेंट मौजूद है। 12वां बोटुलिनम न्यूरोटॉक्सिन दुनिया का सबसे जहरीला जहर है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस जहर का 1 ग्राम क्रिस्टल फॉर्म 10 लाख लोगों की जान ले सकता है और कुछ किलोग्राम दुनिया में से मानव जाति को मिटा के रख देगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।